We want. We want. Go back, go back. Go back, go back. Go back, go back. मान्यता जब तक नहीं मिलेगी, मान्यता जब तक नहीं मिलेगी, मान्यता जब तक नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे ये डी ब्रेड के जो समस्याएं लगातार कायम है और चल रही है, और वजह क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे और वो जानकारी भी देंगे अभी के अपडेट। लेकिन आप इन बच्चों को देखिए, इनके चेहरों को देखिए और इनके हाथों में ये प्लाकार्ड को देखिए जिसमें साफ तौर पे लिखा है वी वांट एफिलिएशन, वी वांट एग्ज़ाम। इन्हें परीक्षा की मांग है, एफिलिएशन की मांग है। और ये बच्चे आज सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, अब सवाल ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये नौबत आई तो क्यों आई। हम यूं कह सकते हैं कि भारतवर्ष में यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़े बड़े हैं, उनके मैनेजमेंट उनको काफ़ी बड़ा दायरा होता है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो द्वीप समूह छोटा सा द्वीप समूह है और जिस द्वीप समूह में सारी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा से भी अधिक दी जाती है, वहाँ पे ऐसा रवैया, ऐसा मानसिकता, ऐसी मानसिकता के लोग, विकृत मानसिकता के लोग, जिसकी वजह से हमें शर्मसार होना पड़ता है। बच्चों को अपने कॉलेजों से कक्षाओं से निकलकर रास्तों में आना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं हमारा सर शर्म से झुकाता है, हमें शर्मसार करती है। ऐसा मानसिकता जो बच्चे, आपको पहले पता है, आपको जानकारी के अनुसार मैं एक बार फिर बता दूं कि इनका एफिलिएशन का मुद्दा था। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन की जो शर्तें थी उसको इन्होंने पूर्ण नहीं किया, कॉलेज मैनेजमेंट ने पूर्ण नहीं किया। उसके बाद आनन फानन में एक ऐसे यूनिवर्सिटी जो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र से एफिलिएशन की बात हुई, उनसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। लेकिन जिस महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी को उसके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी भी कॉलेज को मान्यता देने की अनुमति नहीं दी गई है, ऐसे कॉलेज से किया गया। और केवल एक व्यक्ति कॉलेज में बैठा हुआ, वो व्यक्ति जो अपनी मनमानी के चलते आज बच्चों को मजबूर कर दिया कि बच्चे आज रास्ते पे आए, रास्ते पे उतरे, धरना प्रदर्शन करे। ये हमारी छवि अंडमान की आज से पहले इतिहास में नहीं थी। ये कहीं ना कहीं हमें दुख देता है, शर्मसार करती है। ये जांच का विषय है, अविलंब इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और बच्चों को न्याय मिलने चाहिए। चलिए बच्चों से ज़रा बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त उनकी मानसिकता क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। बेटा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता है, बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर। आप फर्स्ट ईयर में हो। बेटा, इस वक्त जो आप लोगों के साथ दिक्कतें हो रही है, इस वक्त आप लोग क्या चाह रहे हो और असुविधाएं क्या हो रही है आपको? हम लोग चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, हमारे एग्ज़ाम भी हो, रजिस्ट्रेशन नंबर मिले, जितना जल्दी हो सके सॉल्यूशन आए। ये कहीं ना कहीं आपके कई वर्ष ज़िंदगी के कैरियर के ये बर्बाद हो गए, तो आप लोग इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और क्या चाहते हैं? जिन लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? उनको सज़ा मिलना चाहिए। वी वांट जस्टिस। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टिगेशन भी होना चाहिए। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, बहुत घूमे हम लोग,
तो अभी हम लोग को स्ट्राइक ही एक लास्ट ऑप्शन दिखा। क्या पहले जब आप एडमिशन ले रहे थे, एडमिशन के दौरान क्या कॉलेज मैनेजमेंट या अथॉरिटी ने आपको बताया था कि ये एफिलिएशन अभी तक हमें मिली नहीं है, मान्यता अभी तक हमें नहीं दी गई है? बताया था? कुछ नहीं बताया था, एडमिशन ऐसे ही लिए थे। जैसे लेते हैं ले लिया गया जी, और फीस भी लिए बराबर, फीस बराबर लिए। पर एग्ज़ाम नहीं हुआ एक भी अभी तक। बेटा आपका नाम क्या है? ज़रा प्लाकेट हाँ थोड़ा नीचे। मेरा नाम शालिनी है, बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर। बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर। तो ये रास्ते पे आने की जो नौबत आई है आप लोगों को, ये इसकी वजह आप किसको मानते हैं? इसकी वजह हम उत्पल शर्मा जी को मानते हैं और मतलब गोटा कॉलेज को बोल सकते हैं हम, क्योंकि एफिलिएशन अभी तक नहीं हुआ है, हम लोग का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है अभी तक। क्योंकि हमने रिपोर्ट पढ़ी है वो जो कोर्ट के हैं और यूनिवर्सिटी के हैं, उसमें साफ तौर पे कहा गया, खुद आपके प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल के लिए भी उसकी एलिजिबिलिटी नहीं है ना? क्या ये बात आप लोगों को मालूम थी? जी, एडमिशन के टाइम तो कुछ मालूम नहीं था, उसके बाद में पता चला ये सब। जी, तो आपकी मांग अभी क्या रहेगी? हम लोग को एफिलिएशन होना है और हम लोग का एग्ज़ाम होना है अभी। मतलब आपके जो भविष्य में ये वर्ष खराब हो रहे हैं आपके जीवन काल के, इसमें न्याय मिले आपको, जी यही चाहते हैं। चलिए कुछ बच्चे वहाँ हैं, वहाँ बात करें। बेटा आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अयान है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। अयान, ये रोड पे बैठने की नौबत आई, इसकी वजह किसको मानते हैं? जी, इसकी वजह ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन है और कोई एक पर्सन को हम लोग गलती नहीं बोल सकते, पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है ये। लेकिन आपकी मांग क्या ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए? जी बिल्कुल, हमें अभी तक कंफर्म नहीं है कि क्यों हुआ ये। जी कौन रीज़न है इसका ये नहीं पता, पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल। बेटा आप अपना नाम बताइए। तमालिका। तमालिका, आप लोग अभी रास्ते पे हो, बजाय इसके कि अपने क्लासरूम में बैठ के आपको इस वक्त में पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो आपके मन में इस वक्त में क्या विचार आ रहे हैं? हम लोगों का अभी प्राइमरी मोटिव यही है कि हम लोगों को अफिलिएशन चाहिए। अफिलिएशन नहीं है तो अभी क्लास में बैठ के पढ़ के भी हम लोगों को फ़ायदा नहीं है, फ्यूचर में कुछ होगा नहीं हमारा बस प्राइमरी मोटिव यही है कि हम लोगों को अफिलिएशन चाहिए, न्याय मिलना बोल के हम लोग आज आए हैं। आज आप लोगों को ये जानकारी है एफिलिएशन में क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी जो छुपाया गया? कुछ 17 पॉइंट्स थे जो कॉलेज ने नहीं माना था, उसकी वजह से कुछ अफिलिएशन हमारा जो है कंडीशनल अफिलिएशन था वो जो है अभी नहीं है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कॉलेज ने नहीं माना, उसी की वजह से हुआ है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आप लोगों के करियर पे असर हुआ, ये बात सही है? हाँ, ये तो सही है बिल्कुल, क्योंकि स्टूडेंट्स का जो है कोई गलती नहीं है इसमें, बट सफ़र जो है हम ही कर रहे हैं, करियर जो है हमारा बर्बाद हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात हुई तो उनका रवैया कैसा था? वहाँ से भी मैंने जो सुना है कि बहुत बार मिल चुके हैं, पर कुछ एकदम परफेक्ट सोल्यूशन नहीं मिला है। अफिलिएशन लैटरल एंट्री तो आई थिंक 2 साल से उनका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, 3 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो वहाँ से भी कुछ वैसा हमें मिला नहीं है अभी तक। तो अगर मिला होता तो आज हम लोग यहाँ पर नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चों के विचार हैं कि आज इनको यहाँ बैठने की नौबत आन पड़ी है और इसमें अभी भी फ़िलहाल कोई ठोस नतीजा निकल के नहीं आ रहा है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कोई पॉजिटिव रवैया अपना रहा है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, अभी भी अधेर में लटका हुआ है। चलिए यहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं, यहाँ पूछते हैं। बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजना है। संजना, आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ती है और कौन से ईयर में हो? मैं बीटेक सिविल की स्टूडेंट हूँ हाँ। और मैं 3rd ईयर की लेटरल एंट्री स्टूडेंट हूँ। जी, आज आप लोगों को रास्ते में उतरना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ रहा है, स्ट्राइक करना पड़ रहा है, इसकी वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह मेरे हिसाब से और इन सारे स्टूडेंट के हिसाब से प्रिंसिपल सर ही है। प्रिंसिपल जो हमारे उत्पल शर्मा सर हैं, इनके वजह से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। और अगर ये यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स को फॉलो करे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में तो नहीं होगा। और हम सब यही मतलब चाहते हैं कि अगर सर रेजिग्नेशन दे दे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
रेजिग्नेशन दे भी देते हैं, चलिए एक सज़ा जो वो खुद से अपने को दे दे या मान ले इस बात को, लेकिन तब भी आपकी समस्या वहाँ रहेगी कि एफिलिएशन मिल जाए, मान्यता मिले और आपके एग्ज़ामिनेशन हो। ये तो मुद्दा अहम है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो नॉर्म्स फुलफ़िल करना है उसमें फ़र्स्ट कंडीशन यही है कि प्रिंसिपल हमारे जो है पोस्ट के लिए फुलफ़िल नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें क्लियर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए जो व्यक्ति इस वक्त में बैठे हुए हैं। जी, तो अगर उनको अगर वो रेजिग्नेशन दे देते या फिर एडमिनिस्ट्रेशन उनको पोस्ट से हटा देती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुना आपने, ये एक बहुत अहम पॉइंट है। प्रिंसिपल रिज़ाइन कर दे तो ये रास्ता क्लियर हो सकता है, लेकिन इसी के बचाव के चलते कोर्ट में उन्होंने केस किया है ताकि ये अंधेर में लटका रहे। और जैसे उनको पता था कि भारतवर्ष के कोर्ट में फैसले होते होते कई वर्ष लग जाते हैं और इन वर्षों तक वो रिटायर होकर साफ तौर पे निकल जाएंगे इस कॉलेज से, ऐसी धारणा और ऐसे विचार पहले भी व्यक्त किए गए हैं इनके लीडरान के जो इसकी अगुवाई कर रहे हैं उनके द्वारा, कि एक सोच रही है उनके इसके पीछे मकसद कोर्ट केस में जाने का। ये कई बार उन्होंने जिक्र किया है, इनके अगुवाई कर रहे लीडर्स, कुछ सोशल वर्कर्स, संजीव रंगैया जी, इन्होंने भी कहा था कि इसके पीछे कोर्ट केस के पीछे करने का उनका मकसद क्या है प्रिंसिपल के। चलिए उनके लीडर से बात करेंगे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सिद्धांत जी से बात करते हैं। मान्यता जब तक नहीं मिलेगी लीव रेट भी नहीं खुलेगी, मान्यता जब तक नहीं मिलेगी लीव रेट भी नहीं खुलेगी, मान्यता जब तक नहीं मिलेगी लीव रेट भी नहीं खुलेगी। उत्पल शर्मा मारे मजा, छात्र भुगते उसकी सजा, उत्पल शर्मा मारे मजा, छात्र भुगते उसकी सजा, उत्पल शर्मा मारे मजा, छात्र भुगते उसकी सजा। चलिए इसी विषय पे बच्चों के धरना, स्ट्राइक, प्रदर्शन और वजह क्या है, बात अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई और बातचीत कहाँ तक पहुँची है, इस बाबत इस संदर्भ में हम ज़रा बात करेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो अगुवाई कर रहे हैं सिद्धांत से। सिद्धांत, आप ये बताइए कि अभी तक नतीजा क्या निकल के आया और बच्चों को अब नौबत यहाँ स्ट्राइक तक क्यों पहुँची? स्ट्राइक तक नौबत इसीलिए पहुंची है क्योंकि नतीजा कुछ आया ही नहीं है। ना तो उत्पल शर्मा जी कुछ स्टूडेंट के लिए करने को तैयार है और ना ही अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स को सीरियसली ले रहा है। कुछ नहीं हो रहा है फेवर में स्टूडेंट्स के, इसीलिए आज स्ट्राइक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ स्टूडेंट ने की है और ये स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक इनका जो इशू है वो क्लियर ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि ये कॉलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल कह लीजिए, बार बार उन पे इल्ज़ाम लग रहा है, उनके कारण से ही ये दिक्कतें पेश आई है और वजह वही है, तो कहीं ना कहीं ये सब जो नतीजे आ रहे हैं और जो ये सब कार्रवाई हुई, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पे बताना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कि मोदी जी आप गलत हो और आप जो पॉलिसी बना रहे हो, एजुकेशन पॉलिसी, ये गलत बना रहे हो। हम जो पॉलिसी पे चल रहे हैं ये पॉलिसी पूरे भारतवर्ष में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। क्या ऐसे संदेश देना चाह रहे हैं? इनका जो रवैया है उत्पल शर्मा जी का डीब्रेड के प्रति, वो तो वैसे ही लग रहा है क्योंकि ये यूनिवर्सिटी को नहीं मानते, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नहीं मानते जो गवर्नमेंट द्वारा मतलब लेजिस्लेचर के द्वारा स्टैब्लिश्ड है, उसके कंडीशंस को ये नहीं मानते। यहाँ पे अपना रूल चलाते हैं, किसी को भी डिप्लोमा से डिग्री में डिप्यूट कर देते हैं, किसी को भी एडहॉक के नाम पे डिप्यूट कर देते हैं डिग्री में, और एलिजिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वगैरह पॉइंट्स को, ये सब चीज़ को देखते नहीं है। और इसके साथ में वो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, मैं भूल रहा हूँ वो, अगर डिप्यूटेशन में किसी को लिया जाता है तो शायद 5 साल इस तरह 5 साल, हाँ 5 साल होता है, लेकिन हाँ आप कहना चाहते हो यहाँ पे दिक्कतें हैं कि यहाँ पे 25 साल भी बैठा के रखा गया। जी 25 साल भी बैठा के रखते हैं। यहाँ पे 13 लोग ऐसे हैं, उनका नाम मुझे लाइन बाय लाइन मुझे पता नहीं है, मगर मैं वो डिटेल में जाऊँगा आगे जब भी मौका आएगा। तो
उन सबको वो डिग्री डिप्लोमा से डिग्री कोर्सेस में डिप्यूट किए हैं और 10 सालों से ज़्यादा वो अभी तक अपने पोस्ट में है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार से वो एक एजुकेशन मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इस प्रकार से स्ट्रक्चर के साथ जो खिलवाड़ उत्पल शर्मा जी कर रहे हैं वो बिल्कुल निंदनीय है और वो बिल्कुल स्टूडेंट्स और एजुकेशन के फेवर में तो बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये तो सीधे सीधे खुले चुनौती है एक व्यक्ति का पूरे सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो उनसे ऊपर उठ गए हैं। आप क्योंकि पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन एक व्यक्ति चला रहा है? पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन फुल उनको सपोर्ट कर रहा है। हमसे यहाँ पे आकर के प्रशासनिक अधिकारी हम सभी को कन्विंस करते हैं कि आप लोग अभी नहीं, आप लोग कुछ दिन रुक जाइए, हमें समय दीजिए। वो ये नहीं देखते कि आप इमीडिएट एक्शन लीजिए ना उत्पल शर्मा जी पे, आप उन पे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? इसके पीछे तो शायद एक्शन अभी जैसे आप लोगों ने कहा है और जिस तरह की बातचीत सामने आ रही है, जिस तरह के तथ्यों सामने आ रहे हैं, जब एक व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर उठ गया हो और शक्तिशाली हो गया हो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगा के आप क्या उम्मीद लगाओगे? कितना जो आपको मिल सकता है, क्या समझते हो? हम तो एडमिनिस्ट्रेशन को अब तक यही मान करके उनसे मांग कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इम्पार्शियल है, मगर अभी समय के साथ साथ हम सभी स्टूडेंट्स का भी विश्वास उन सब से उठ रहा है। और जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन का और जो हम जिनसे मीटिंग किए थे स्टूडेंट्स के साथ, जो लोग सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, फिर जॉइंट सेक्रेटरी एजुकेशन, सब से हमारा मीटिंग हुआ है, मगर उतने बैठकों के बाद भी ये कुछ करना नहीं चाह रहे हैं और कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, या तो कुछ हमारे फेवर में ही। आप ठीक है, शर्मा जी को आप अगर कुछ नहीं करना चाहते, कम से कम स्टूडेंट की समस्याओं को तो देखिए ना। नहीं कर रहे हैं और केवल समय पे समय मांगे जा रहे हैं, तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि उनका कुछ अलग वेस्टेड इंटरेस्ट है और वो उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं शर्मा जी को। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। ये हम लगातार कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं संयम बरते हुए हैं, बच्चे अनुशासन के तहत फंडामेंटल जो अधिकार मिले हैं उसके तहत अपना धरना, अपने प्रदर्शन के तहत अपनी मांगों को पेश करना, बातचीत करना और बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण में हो रहा है। और इसके लिए आप लोगों को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमारे बच्चे जो है बहुत सहनशील है। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आपकी ये दर्द को कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन इसको सुने और कोई ठोस नतीजा निकाले, ताकि आप लोगों की ये दिक्कतें, ये समस्याएं करियर को लेके, ये बच्चों के, ये जल्द से जल्द सुलझ जाए? जी, एडमिनिस्ट्रेशन को तो इसमें काम करना होगा और साथ ही ये जो स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, जो मतलब बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स इतने शांत नहीं है। ये स्टूडेंट्स सभी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, बहुत शांति से बैठे हैं, डल बैठे हुए हैं। मगर अभी सुबह जब स्ट्राइक यहाँ पे हो रहा था, तो किसी भी दूसरे कोर्सेज़ के जो स्टूडेंट्स हैं और किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और फैकल्टीज़ को अंदर घुसने नहीं दिया गया है। तो उस समय पुलिस के कुछ लोग आए थे यहाँ पर कि हम आप पर एक्शन लेंगे, तब आप लोग क्या करेंगे वगैरह बोलने के लिए। तब स्टूडेंट्स का भी एक ही स्टैंड था कि आप कुछ भी करिए, यहाँ पे हम किसी को जाने नहीं देंगे। अगर आप हमें अंदर करना चाहते हैं तो हम अंदर होने को तैयार है। और एबीवीपी का भी यही स्टैंड है कि स्टूडेंट्स जो चाहेगा, स्टूडेंट्स अगर कुछ कर रहा है अपने लिए, तो एबीवीपी भी पूरा उनके साथ है। तो अभी स्टूडेंट्स आपको शांत दिख रहे होंगे, मगर स्टूडेंट इतने शांत नहीं है। और आगे जा कर के अगर स्थिति इसी तरह बनी रही और अगर मान लीजिए कि स्थिति और भी बदतर हुई, तो स्टूडेंट्स विकराल रूप लेने को ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं हमेशा से देखा गया है, और अंडमान निकोबार क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित है, यहाँ पे दारोमदार और डिसीजन लेने की सारी पावर्स जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। सीएस एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं और सुप्रीम जो होते हैं वो गवर्नर होते हैं, है ना। तो ये आप लोगों ने जब उनसे बात की तो उनको इस बात को, इस समस्या को सुलझाने में दिक्कतें क्या पेश आ रही थी, ये उन्होंने आपसे क्या कहा, ये हम हमारे दर्शकों को बताइए। कुछ क्लियरली नहीं कह रहे
केवल हम करेंगे, हम एक्शन लेंगे, फिर हम मिनिस्ट्री लेवल में बात करेंगे, हम ऊपर बात करेंगे कह रहे। आपके हाथ में सब कुछ है मगर आप कुछ कर नहीं रहे। ऊपर आप क्या बात करेंगे? आप पौंडीचेरी ने अपने कंडीशन में कह दिया है कि 17 कंडीशंस में से कि यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल रहने को एलिजिबल नहीं है, और आपके सामने ये चीज़ है तो आप क्यों उनको नहीं हटा रहे प्रिंसिपल के पोस्ट से? नया प्रिंसिपल अपॉइंट करिए। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में प्रिंसिपल है जो बाहर से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में आए हुए हैं, तो कम से कम उस तरह तो करवाइए, क्योंकि ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है इससे ना तो कॉलेज संभला जा रहा है, ना तो स्टूडेंट्स को के प्रति ये रिस्पॉन्सिबल है। और अगर कोई और आएगा तो कम से कम वो काम तो सीरियसली करेगा, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा है सोच के करेगा। ये केवल अपने स्वार्थों के लिए काम कर रहे हैं, और मुझे अभी ये कहने में बड़ी देर हो गई है। ये अगर आपने ये नहीं पूछा कि यहीं पे अगर एक ग्रुप बी स्टाफ या डी स्टाफ या सी स्टाफ अगर उनसे कोई गलती होती तो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वो अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी उनको मेमो सस्पेंड करने में ज़्यादा देर नहीं लगाती। ज़्यादा देर तो एक इनको रखने की और इनकी बात को मानते रहने की वजह क्या है? वजह तो मैं इतने क्लियरली कैसे बोल सकता हूँ, ये तो इनका अंदर का क्या मामला चलता है। हम तो छात्र संगठन है, स्टूडेंट्स को जब भी समस्या होता है हम उनके साथ खड़े रहते हैं, और अभी भी खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहते रहेंगे स्टूडेंट्स के साथ में। मगर अभी इनके लेवल में अंदर में क्या चलता है और ये क्या करना चाहते हैं, इनके अंदर में कौन से लेवल का करप्शन है, वो यही लोग जानते हैं। हम वहाँ तक नहीं जाते। हम सीधा साफ साफ यही कहते हैं कि आप कुछ भी करिए मगर स्टूडेंट्स के फेवर में काम करिए, स्टूडेंट्स को रिलीफ दीजिए। स्टूडेंट्स जो अपना जेन्युइन हक मांग रहे हैं ये उनको दे दीजिए। जी, स्टूडेंट्स का हक उनको दे दीजिए। और डीप रेट की जो स्थिति है ये दिखता है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि आपको डीप रेट का इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके, डीप रेट का पूरा जो स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देख करके लगता होगा कि हाँ ये अंडमान के सबसे मतलब बेस्ट कॉलेज है अंडमान का। मगर डीप रेट एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में और स्ट्रक्चरल रूप में उतना ही खोखला है जितना ये बड़ा दिखता है लोगों को। और जैसे कि डीप रेट में कुछ भी पोस्ट किसी के नाम में बना देते हैं, जैसे कि एक डीन का पोस्ट होता है, डीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में नहीं, वो यूनिवर्सिटीज़ में होता है डीन यूनिवर्सिटी होते हैं, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी। यहाँ पे शर्मा जी डीन को रखते हैं इस छोटे से कॉलेज में, यहाँ पे उनके अंडर में एक डीन होता है। ये बड़े ही विडंबना की बात है कि और ये हास्यास्पद है, हास्यास्पद भी है, और बड़े ही विडंबना की बात है कि एक इंस्टीट्यूशन में, एक कॉलेज में जो एक यूनिवर्सिटी का कैंपस में भी नहीं आता है, कैंपस से बहुत अलग है, तो वहाँ पे डीन होता है। इनको एक चांसलर भी तो नियुक्त करवा सकते थे, कोई चांसलर रख लेते। चांसलर का इसके विषय में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं चूँकि इसको हास्यास्पद ही देखा जाना चाहिए, तो इनका बस चले तो ये तो डीप रेट में एक चांसलर भी रख सकते हैं, और कुछ दिन बाद ऐसा हो भी सकता है फ्यूचर में। आपको नहीं लगता है कि ये एफिलिएशन देना शुरू कर दे बाकी स्टेट के यूनिवर्सिटी को? ये चाहे तो कर सकते हैं, और जिस प्रकार से जब इतने वायलेशन कर ही चुके हैं जी, और जिस प्रकार से इनका जो पोस्ट है उत्पल शर्मा जी का, ये भी जिस प्रकार से वायलेशन ही है, क्योंकि MHRD के जो मतलब नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से ये था कि डीप रेट में मतलब 2 इंस्टीट्यूशन, एक तो डिप्लोमा और डिग्री, दोनों अलग अलग को एग्जिस्ट करेंगी अंडमान में, और दोनों के अलग अलग प्रिंसिपल होंगे, दोनों का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सेटअप होगा। मगर उस नोटिफिकेशन को मिस इंटरप्रेट करके दोनों इंस्टीट्यूशन को मर्ज कर दिया गया। बाद में मिनिस्ट्री ने इनको क्लैरिफिकेशन भी दिया, तब भी मानने को तैयार नहीं है, और आगे जा करके डिप्लोमा के प्रिंसिपल की पोस्ट को अपग्रेड करके ये लोग पूरा डीप रेट का जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है इसका प्रिंसिपल का पोस्ट में अपग्रेड कर चुके हैं, जो कि गलत है। और अभी इसी कारण से उत्पल शर्मा जी जो इनएलिजिबल है प्रिंसिपल के रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ तक कहा गया है कि सेल्फ मेड प्रिंसिपल बन गए, वो सेल्फ प्रमोट, हाँ कह सकते हैं एक व्यंग के रूप में जी कि सेल्फ मेड प्रिंसिपल है। इसीलिए मैं इस संदर्भ में कह रहा था कि पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है। जी,
पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन प्रकार ही आप समझ लीजिए, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बात की परवाह ही नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पे 300 स्टूडेंट्स हैं, 300 स्टूडेंट्स ये समस्या फेस कर रहे हैं, और ये 300 स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन इनके प्रॉब्लम्स को देखने के बजाय वो यहाँ पे कन्विंस करने आता है स्टूडेंट्स को। बगल में उत्पल शर्मा जी भी खड़े रहते हैं, दोनों मिल करके स्टूडेंट्स से बात करते हैं और स्टूडेंट्स कन्विंस नहीं होते। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, एबीवीपी ने अपने रिप्रेजेंटेशन में सीएस सर को ये आग्रह भी कर चुका है कि आप उत्पल शर्मा जी के ऊपर में सीबीआई इंक्वायरी करवाइए, मगर अभी तक कोई एक्शन हमें दिख नहीं रहा है कि इस दिशा में। आपने एजुकेशन मिनिस्टर को इस संदर्भ में इस बाबत कोई पत्र लिखा है, उनको सूचित किया है क्या? हमने सभी लेवल के मिनिस्ट्री में और पीएमओ तक हमने पत्राचार किया है, और अभी तक हमें कुछ उतना रिस्पांस नहीं आया है। वो शायद से इनका यहीं से कुछ इन्फ्लुएंस हो, मगर हम ये चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो डीब्रेड की ये जो विषय है, इस विषय को सीरियसली देखे। और मुझे आशा है कि अगर उन तक विषय पहुंचता होगा स्टूडेंट्स का, क्योंकि वहाँ पे किस प्रकार से काम होता है नहीं पता, अगर उन तक विषय पहुंच रहा है तो वो मुझे आशा है कि जल्द ही कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे छात्रों के फेवर में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना सिद्धांत जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं और अगुवाई कर रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जस्टिस के लिए। और कहीं ना कहीं ये प्रश्न फिर से वहीं पे खड़ा हो जाता है कि बच्चों को आखिर मजबूरी इतनी क्यों, इनको मजबूर किया गया, इतना क्यों मजबूर किया गया कि उनको आज स्ट्राइक धरने पे रास्ते पे आना पड़ा, रास्ते पे बैठना पड़ा, बजाय इसके कि वो क्लासरूम में बैठते, अपने एग्ज़ाम अटेंड करते, अपना भविष्य संवारते। और तमाम वो लोग जो इसके लिए ज़िम्मेदार हैं इनके भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए, और वो लोग जिन्होंने समूचे रूल्स रेगुलेशंस और जितने भी लॉस थे इसको ताक पे रख दिया, दरकिनार कर दिया और अपनी मनमानी अभी तक जारी रखे हुए हैं। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, मांग यही है। और जनता लगातार सवाल पूछ रही है कि बच्चों को न्याय कब मिलेगा और कब तक मिलेगा, और कौन है वो नेक अधिकारी जिनके मन में ये सहानुभूति है, जो न्याय प्रिय है, जो इनको न्याय दिलाएंगे। सभी की नज़र हमारे माननीय चीफ सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके ऊपर है, उनसे जुड़ी हुई इनकी आशाएं हैं। उनसे गुजारिश है कि तुरंत इस पे कोई कार्रवाई की जाए और एक व्यक्ति को ये एग्ज़ाम्पल बनने से, ये उदाहरण बनने से कि वो प्रशासन से भी ज़्यादा ताकतवर बन गया है, इसको यहीं पे विराम दिया जाए, अंकुश लगाया जाए और रोका जाए। और इसी गुजारिश के साथ मैं कैमरामैन थॉमस के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।